नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गाजा पर पूरी रात कल इजराइल के जरिए बमबारी की गई। यहां तक कि आम नागरिकों के घरों को भी इजरायली सैनिकों के जरिए निशाना बनाया गया। दुनिया भर के अंग्रेजी कंट्री सामने आए और इजराइल पर नकेल कसने की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सोशल मीडिया के हवाले से आ रही है, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पेज है कुछ न्यूज़ नेटवर्क, उसके ज़रिए ये खबर, ये जानकारी साझा की गई कि कैसे 30 यूरोपियन कंट्री के डेलीगेशन जो है राफा बॉर्डर पर पहुंचे थे, वहां के लोगों की बारे में जानकारी लेने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि अगले 48 घंटे तक यूएन ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया है और साफ कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर गाजा पर भूखमरी का जो है आफत गिर सकता है। लोग भूख प्यास से वहां पर मर सकते हैं। खासकर 14,000 बच्चों की जान जो है भूख प्यास से जा सकती है, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब है। तो ऐसे में तमाम देशों के ज़रिए जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव के बीच में इजराइल ने 4 ट्रक खाना भी भिजवाया था, लेकिन 4 ट्रक खाना जो है इतना काफ़ी नहीं हो सकता है। लाखों लाख लोग भूखे हैं वहाँ पर और बॉर्डर्स बंद किए गए हैं। तो ऐसे में राफा बॉर्डर की ओर जाने वाले 30 यूरोपियन डेलीगेशन जो पहुँचे थे, वहाँ पर इजरायली सैनिकों के ज़रिए दोस्तों कहा जा रहा है कि गोलीबारी कर दी गई है, जिसके बाद नेतन्याहू की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेतन्याहू बेहद जो है ख़तरे में बाकी कंट्रियों के बीच दिखाई और सुनाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इजरायली सैनिकों के ज़रिए की गई है, वो यूरोपियन कंट्रियों के ज़रिए लगातार इस बात का गुस्सा जो है वो जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो की गई है वो बेहद गलत है और इसका अंजाम नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा, इजराइल सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि शरणार्थियों वाले शिविर कैंप के दौरान 30 देशों के यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल और पत्रकारों को गोलियों से निशाना जो है वो बनाया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप की तरफ जो जा रहे थे, वहाँ पर जो है उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। आगे देखिए, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी कुछ इसी प्रकार से तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी कि क्या और किस तरीके के हालात इजराइल की तरफ से पैदा किए गए हैं, जहाँ पर खुद ये जानकारी जो है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए दिया गया है कि इजरायली सेना ने जेनिन शरणार्थी शिविर का दौरा करने आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल पर गोलीबारी की है, जहाँ पर 19 जनवरी से इजरायली सैन्य घेर कर जो बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल और यूरोपीय संघ के राजदूत, राजनयिक, तमाम लोग शामिल थे और उस जगह पर जो है इजरायली सैनिकों के ज़रिए गोलीबारी करते हुए उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस इजराइल की हरकत को लेकर जमकर विरोध जताया गया है। इजराइल सरकार का ज़बरदस्त तरीके से जो है स्पेन के संसद के अंदर जो है जमकर व्यापारी तरीके से जो है रोक लगाने की बात की है, हथियार पर रोक लगाने की बात की गई और साथ में मंजूरी भी दे दिया गया है। प्रस्ताव पर विचार करने की जो है मंजूरी मिल गई है कि जिस तरीके से हथियारों के बल पर जो कोशिश की जा रही है इजराइल के ज़रिए, तो स्पेन ने इस पूरे मामले पर कड़ा कदम उठाते हुए ये कहा है कि अब इजराइल को किसी भी तरीके से कोई भी वेपन्स ना मुहैया कराया जाए, जहां पर वो आम लोगों की ज़िंदगियों को खतरा और निशाना बना रहा है। वहीं दोस्तों ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क, ग्लोबल आई न्यूज़ की तरफ से भी कुछ जानकारी साझा की गई है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ग्लोबल आई न्यूज़ ने लिखा है कि यूनाइटेड किंगडम ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता जो है स्थगित कर दी है। तो इस तरीके से झटके पर झटका इजराइल को लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगले 48 घंटों में गाजा में 14,000 भूखमरी से बच्चे मर सकते हैं, यूएन रिपोर्ट सामने है। तमाम तरीके की जो कोशिशें की जा रही है, वो कोशिशें साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे जो है इस वक्त इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल अब इन तमाम दबावों पर किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या आगे की उसकी प्लानिंग होती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हुती ने भी इजराइल पर अटैक करने का पूरा मन बना लिया। अटैक इजराइल पर लगातार हुतियों के ज़रिए भी किया जा रहा है। सीज़ फायर की बात की जा रही है कि सीज़ फायर जो है दोनों देशों के बीच हो जाए, कुछ राहत हो, क्योंकि जो तस्वीर दोस्तों पिछले 1.5 सालों से देखा जा रहा है दोस्तों, देखने सुनने को मिल रहा है, अब वो देखा नहीं जा रहा है। बहुत हालत बद से बदतर हो गई है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ हलाक हो रही है, मासूम ज़िंदगियों को हलाक किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम बड़े मुल्कों को इसमें हस्तक्षेप करके इस पूरे मामले पर
एक सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल ख़तरनाक है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।